हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बहन अजया, गोवर्धन पूजन। अपने 10 भाइयों में मैं सबसे छोटी बहन हूँ, लेकिन मुझे इतना ही गिनना आता है जितनी मेरे दोनों हाथों में अंगुलियाँ हैं। 10 भाई तो मेरे इतने हैं कि मैं कभी गिन नहीं पाऊंगी। पता नहीं गोपियाँ क्यों मुझे अर्जुन और अंशु भैया की ही छोटी बहन कहती हैं। दाऊ दादा हैं और कनाई भैया तो मुझे साथ ही लिए रहता है। बस तोक तनिक नटखट है, मुझसे 2 महीने बड़ा क्या है, मुझे चढ़ाता रहता है। वही मेरी छुट्टियाँ खींचता है तो, लेकिन मैं भी तो उसे चढ़ाए बिना नहीं रह पाती। मेरे सब भैया मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वन से लौटते हैं तो मेरे लिए ढेर सारी वस्तुएं ले आते हैं। मैं गांव से बाहर तक दौड़ जाती हूँ जब सबको आना होता है। दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत मनहूस, बड़ी कठिनाई से बिताती हूँ। कन्हैया भैया दौड़ कर मुझे लिपटा लेता है और सब एक साथ मुझे सजाने में जुट जाते हैं। अजया, तू देवी है, हम सब तेरी पूजा करते हैं। कन्हैया भैया की भांति कोई कह देता है। हाँ, देवी तो हूँ, किंतु छोटी सी। मेरे इतने भैया सब देवता हैं और सब मुझसे बड़े हैं। मैं यह बात कहती हूँ तो सबके सब हंसते हैं। ये सब भी मुझे कोई काम नहीं करने देते और मैया तो न गोबर छूने देती न बर्तन। जो देखो वही कहता है, अजया तेरे ये छोटे छोटे कोमल हाथ काम करने को नहीं बने हैं। दाऊ दादा कहता है, अजया तो कुछ तो खाया कर बहन, चंद्रमा की किरण जैसी पतली और कोमल है। कितना तो खाती हूँ, सब मुझे खिलाते ही हैं और मैं कोमल दुर्बल तो नहीं हूँ, तोक के बराबर दौड़ लेती हूँ। मैया मुझे ही क्यों कहती हैं, यह बहुत चंचल है। तोक को अंशु को तो कहती नहीं। माँ, मेरी बहन को कुछ मत कहा कर। कन्हैया भैया ने कल मेरी मैया को मना किया। यह लड़की है लाल, किसी गोप के ही घर जाना है इसे। माँ हंसी, तू ही कल कहेगा कि इसकी सगाई करो। मैं अपनी बहन किसी अच्छे राजा को विवाह दूंगा। मुझे मैया और कन्हैया भैया दोनों की बात बुरी बहुत लगी। लोगों को बस यही एक ही बात आती है क्या? लेकिन एक बात अच्छी हो गई, कन्हैया भैया ने बहुत सारे विवाह करने की बात मान ली। मेरी बात भैया कभी टालता नहीं। बहुत सी भाभियाँ मेरे लिए लाएगा, कितना आनंद आएगा। तू पहले विवाह कर, सब अपने सखाओं के कर। मैंने रूठ कर कहा था क्रोध से। कर लूँगा, कन्हैया भैया ने कहा तो मैया हंस गई। ऐसे नहीं, बहुत से कर और सबके कर दे, मैंने कहा। अच्छा, तू रूठ मत, कहेगी वह कर दूँगा, किंतु तू क्या करेगी इतनी भाभियाँ लेकर? भैया ने पूछा। बहुत बहुत भाभियाँ चाहिए मुझे, मैंने ताली बजाई। खूब सारी भाभियाँ। तू पक्की बात कह। अजया, तुझसे मैं कच्ची बात कब कहता हूँ? भैया सचमुच मुझसे कोई बात कच्ची बात नहीं कहता। मैं उससे कुछ कह दूँ तो कभी भूलता नहीं, कोई काम कह दूँ तो उसे करके ही मानता है। कितना बुद्धिमान है मेरा कन्हैया भैया, और कितना जानता है। बड़े ताऊ तक इसकी बात मान लेते हैं। कल शाम ही की तो बात है, मैं तो वहीं थी, इसलिए भी थी कि सब गाय लेकर जल्दी लौटने वाले थे। भैया ने कहा था कि मेरे साथ वह बहुत दीपक सजाएगा। सजाए भी उसने, किंतु वह तो पीछे की बात है। बाबा ब्रिजराज बाबा ने नंदगांव बरसाना के मध्य में एक बड़ा खंबा गाड़ा। सब कहते थे कि वह इंद्रध्वज है। उसके पास गोप ढेरों सामग्री लाने लगे। इतने में गाय आई। कन्हैया भैया ने दाऊ दादा से सखाओं से कुछ कह दिया होगा। सब गाय लेकर गोष्ठ की ओर चले आए और भैया अकेला दौड़ा दौड़ा आया। वह आते ही अपने बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? किसकी पूजा होगी? क्या होता है इस पूजा से? इसमें क्या क्या लगेगा? यह पूजा वेद में कही है कि लोक में ही चलती है? मैं तो खड़ी मुख देखती रही, कितनी बातें पूछता ही चला गया। बाबा की दाढ़ी में अपनी उंगलियां नचाता जाता था। पीछे बोला, बाबा छुपाओ मत, मुझसे सब सच सच बता दो, अपनों से तो छिपाया नहीं जाता। लाल,
तू जो मेघ देखता है ये इंद्र के भेजने से आते हैं। ये वर्षा करते हैं तब घास अन्न होता है। बाबा ने इसके अलके सहलाई। उसी अन्न से इंद्र की पूजा सब करते हैं। इंद्र की पूजा नहीं करने से अनर्थ होता है, अकाल पड़ता है। हम लोग भी कल इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया तो झट बाबा की गोद में जो अब तक अधलेटा था बैठ गया। बोला, बाबा धूल उड़ती है और ऊपर जाती है तो उसी के कणों पर पानी की भाप जमती है, इससे मेघ बनते हैं। वायु इन मेघों को ले आता है, इसमें इंद्र का क्या अड़ंगा। महर्षि शांडिल्य तो कहते हैं कि सब अपने ही कर्म का फल भोगते हैं, अपने ही कर्म से सुख दुख होता है, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें। यह तो उठकर खड़ा हो गया। इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे, पूजा करेंगे गिरिराज की। मैं ताली बजाकर नाचने लगी। वाह, इस गाढ़े खम्बे से तो गिरिराज बहुत बड़े हैं। भैया ने कितना बड़ा देवता दिखाया है। आज सब घरों में खीर, मालपुए, पूड़ी, हलवा ढेर से रात भर बनवाओ। कल सब दूध, दही, घी ले लो और गिरिराज के समीप यज्ञ करो। अग्नि में आहुति दो, ब्राह्मणों की पूजा करके उनको खिलाओ और गोदान करो। भैया ने पूरी बात बता दी। गायों की पूजा करो, वृषभों की करो और इनको भी यवस दो, सबको दो। गिरिराज की पूजा करके उनको भोग लगाओ। सब साथ बैठकर वहीं भोजन करो। शूद्र चंडाल सबको खिलाओ। सब लोग, गोपियां भी नए नए वस्त्र आभूषण पहनो और अंत में छकड़ों में बैठकर गिरिराज की प्रदक्षिणा करो। सब गोप भैया का मुख देखने लगे। भैया ने कहा, हम लोग नगर में रहते नहीं, गांव में भी कहाँ रहते हैं। हमारा तो ब्रिज है, वन पर्वत का वास है। न व्यापार करना है न खेती। हमारा धन गोधन है। गिरिराज संतुष्ट रहेंगे तो गायों को तृण मिलता रहेगा, वे स्वस्थ रहेंगी। अतः मेरी सम्मति तो गिरिराज के पूजन की है। आप सबको अच्छा लगे तो यह करो। मैंने अपने बाबा से सुना था कि गोपों में दो मत नहीं हुआ करता। अब एक मत भैया का होगा तो सबको यह मानना पड़ेगा, नहीं तो गोपों में दो मत हो जाएगा। बात तो इतनी है कि बृजराज बाबा ने यह खंबा गाड़ दिया, इसमें झंडा लगा दिया, इसको चंदन का लेप करके इस पर लाल रेशमी वस्त्र लपेट दिया, माला चढ़ा दी और इसकी पूजा कर दी। किंतु कहाँ यह खंबा और कहाँ गिरिराज। भैया ने फिर कहा, सब देवता और सब तीर्थ गौ में रहते हैं। गौओं को बढ़ाने वाले होने से गिरिराज का नाम गोवर्धन है। इनसे बड़ा देवता कौन होगा। महर्षि प्रतिवर्ष के प्रारंभ में पंचांग सुनाते हैं, तब उसमें मेघ, गज, समुद्र का नाम बतलाते हैं। शयेश, मेघेश तो ग्रह गिनाते हैं, उनमें इंद्र का तो कहीं भी नाम नहीं होता। सुना है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं और श्री हरि के एक निमेष में ब्रह्मा मरते जीते हैं। बाबा, श्री हरि तो शालिग्राम है ना, ये गिरिराज शालिग्राम स्वरूप हैं। इनको छोड़कर किसी और की शरण लेना अच्छा नहीं। भैया ने सनन ताऊ के समीप जाकर कहा, ताऊ, ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं तो वे मंत्र यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय रण यज्ञ करते हैं, किसान हल पूजन करते हैं। हम गोप हैं, अतः गिरि यज्ञ करेंगे, हम गिरि यज्ञ करेंगे। सनन ताऊ ने भैया को अपनी गोद में ले लिया। हमारा कृष्णचंद्र ठीक कहता है, यज्ञ होगा, ब्राह्मणों का, गायों का पूजन होगा, सबको खिलाया जाएगा। सब कुछ तो हो ही रहा है। इस ध्वज के स्थान पर गिरिराज की पूजा, इतना ही तो परिवर्तन है। इंद्र ने तो हमें कभी दर्शन दिया नहीं। मैंने नहीं देखा कि वह कैसा देवता है। सूखे खंबे के पूजन से विशाल हरे भरे गोवर्धन का पूजन भला। बालक का मन रहेगा और कल को यह यहाँ पूजन के समय कुछ उत्पात करने लगे तो पूजन पड़ा रहेगा, अपराध और होगा। महर्षि शांडिल्य से पूछना पड़ेगा। परंपरा से चली आई पूजा छोड़ने की बात है। बड़े ताऊ उपनंद बाबा ने बहुत गंभीर मुख करके कहा, मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ। महर्षि वहीं तो बैठे थे। वे बोले, श्री बृजराज कुमार की बात बड़ी है, वही करने में सबका कल्याण है। बस निर्णय हो गया।
महर्षि ने मान लिया तो कोई और क्या कहेगा। मैं घर भागी मैया को, सब भाइयों को यह समाचार पहुंचाने। मुझे क्या पता था कि ये सब पहले से सम्मति करके आए थे। अर्जुन भैया ने कहा, यह तो वन में ही कनाई ने कह दिया था कि वह इंद्र की पूजा नहीं होने देगा। इंद्र हमारी गौओं से भी बड़ा देवता हो गया कि गाय बेचारी बंधी रहेंगी दिन भर और इंद्र पूजा पावेगा। मेरे कन्हैया भैया ने कितने भारी सुंदर सदे देवता का पता लगाया, यह आज सब स्वीकार करते हैं। किसी को कहाँ गिरिराज का पता था। आज सवेरे ही छकड़ों में भरकर सामग्री ढोई जाने लगी। रात भर मैया लगी रही अनेक व्यंजन बनाने में। यह वह कहती थी। मैंने कहा, तू सोई क्यों नहीं, थोड़ा कम बना लेती। सब गोपियां रात भर लगी रही हैं। मैया ने कहा, तेरे बाबा ब्रिजराज के छोटे भैया हैं, मैं कम बनाती तो सब मेरा नाम धरती। देवरानी जिठानी सब कहती कि कुबला कृपणा हो गई है। मैया ने स्नान किया, सबसे सुंदर साड़ी पहनी और अपने सब आभूषण पहन लिए। अपनी चोटी की, उसमें मल्लिका की माला लगाई। बाबा घर में आया तो फिर हंसकर बोला, तुम तो आज ऐसे सजी हो जैसे पहले दिन इस घर में आई थी। चलो बच्चों के सामने तो सोचकर बोला करो। मैया का मुख लाल हो गया। मैं ताली बजाकर हंसने लगी। मैया ने अर्जुन और अंशु भैया को पहले स्नान करा के भली प्रकार सजा दिया था। वे दोनों चले गए थे। बाबा भी आज आभूषण पहने थे। पगड़ी में हीरे की कलंगी लगाए थे। कंचुक पहना था उसने और बड़ा कामदार जड़ाऊ उत्तरीय डाला था। मैया ने सबसे पीछे मुझे स्नान कराया। मेरी पाटल स्वर्ण जटित साड़ी पहना दी, चोटी की, और तब इतने आभूषण पहनाए कि मैं तो उनसे लद गई। बाबा हम सबको छकड़े में बैठाकर ले गए। आज तो बैल गाय भी सजाए गए थे। सबके श्रृंग, खुर, स्वर्ण मणि और गलों में मोतियों की माला। मैं वहां पहुंचते ही कन्हैया भैया के पास दौड़ गई। सब बरसाने के उसके सखा भी साथ थे। वहां से सुबल मुझे अपनी बहन के पास ले गया और जब राधा मिल जाए मुझे छोड़ती ही नहीं। मैं भी उसकी सखियों में मिलकर दिन भर उसके साथ ही रही। सब गोप हवन करने में लग गए। महर्षि शांडिल्य अपने सब ऋषि मुनि तथा शिष्यों के साथ आए थे। बड़ा भारी यज्ञ हुआ। देर तक पहले पूजा होती रही, फिर स्वाहा स्वाहा होने लगा। वह पूरा हुआ तो सब ब्राह्मणों का पूजन हुआ। मैया ने गोपियों के साथ ब्राह्मणों की पत्नियों का पूजन किया। सबने बहुत सारी गाय दान की। तब गायों का, वृषभों का पूजन किया गया। सब गोपों ने, सब बालकों ने पूजन किया। हम सब ने भी किया। मैं पूजन करने चली तो ललिता ने टोका, लड़कियों को पूजन नहीं करने देंगे, तू चल। मैं भी चलती हूँ। राधा ने अपनी सखी को मना कर दिया। मुझे ललिता की बात बुरी लगी थी। किसी ने भी तो कुछ नहीं कहा। हम सब ने पूजन किया। राधा ने कहा भी तो ललिता को, तू अजया को कभी रोकना मत किसी बात को। इसकी इच्छा के साथ मेरी अनुमति है। ओह, राधा क्रोध भी कर सकती है, यह मैंने आज जाना। मुझे ललिता का उतरा मुख देखकर उस पर दया आ गई। सबसे आनंद का पूजन हुआ गिरिराज का। इसमें तो कन्हैया भैया ही मानो पुरोहित बन गया। मैं तो गिन नहीं पाती। विशाखा कहती थी कि 64 सोने के कटोरों में गंगा यमुना का जल तुलसी डालकर 5 पंक्तियों में रखा गया है। सब पूजन वैसे हुआ जैसे नारायण भगवान की बड़ी पूजा होती है। इसके अनंतर सब आए पदार्थ जब तुलसी डालकर भोग लगाने को रखे गए तो गिरिराज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वे मांग मांग कर खाने लगे। गोप दौड़ दौड़ कर थाल पर थाल लाकर कन्हैया के हाथ में देते थे और उससे लेकर पूरा थाल गिरिराज भगवान एक बार ही मुख में डाल लेते थे। देवता ऐसा हो, भला वह खंबा क्या खाता जिसे कल ब्रिजराज बाबा ने गाड़ा था। राधा ने हंसकर कहा, अजया देख तो सही, यह बड़ा भारी देवता तेरे भैया ही है या नहीं। उसके तो 4 हाथ हैं। मैंने कह तो दिया, पर 4 हाथ न होते 2 होते। इतना बड़ा पहाड़ जितना ऊंचा न होता तो यह सचमुच मेरे भैया कन्हैया ही जैसा होता। वैसे ही नेत्र, अलकें, भुजाएं, वस्त्र, आभूषण,
मुझे साहस आ गया। एक बड़ा मोदक मैंने दोनों हाथों में उठाया और दौड़ी चली गई। देवता ने मेरे हाथ से हंसकर मोदक लिया और मुंह में धर लिया। मैं लौटने लगी तो बोला, बहन प्रसाद लेती जा, वह भी मेरा भैया है, मुझे बहन कहता है। मैंने देवता का दिया मोदक लाकर राधा को दिया। वह राधा ने फोड़ा तो उसमें से 2 कुंडल निकले, ऐसे रत्न कुंडल कि उनकी चमक पर नेत्र नहीं टिकते थे। सब लड़कियां देखती रह गईं। राधा ने उसी समय मेरे कानों के कुंडल निकालकर उन्हें पहना दिया। तू भी चल, मैंने राधा का हाथ पकड़ा। नहीं अजया, देख, अब देवता को सब प्रणाम कर रहे हैं। सब गोप बालक कन्हैया भी पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। देवता ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। देवता अदृश्य हो गया। तब कन्हैया ने सबसे कहा, ये गिरिराज अपना अपमान करने वाले को सिंह रीछ बनकर मार देते हैं, उसके पशुओं को खा लेते हैं। जो इनका सम्मान करता है उसकी रक्षा करते हैं, उसके सब मनोरथ पूरे करते हैं। राधा मेरी भाभी बनेगी, कन्हैया भैया को वर बनाकर तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी देवता। मैंने हाथ जोड़कर अपने मन में उसी समय मनौती की। तू क्या मांगती है अजया? ललिता ने छेड़ा। तुझे कुंडल तो मिल गए, अब ब्याह करेगी उस देवता से, उस पहाड़ जैसे देवता से तू ब्याह कर लेना। मेरा तो भैया बन गया है, फिर प्रकट होगा तो कह दूंगी मैंने कह दिया है। मैं तो भैया कन्हैया का ब्याह मांगती हूँ। राधा तू मेरी भाभी बनेगी। राधा का मुख ऐसा लाल हुआ जैसे जपा का फूल। इतने पर भी सिर हिलाकर उसने हाँ कर दिया। मैं तो तभी भैया के पास, ब्रिजराज बाबा के पास, ब्रिजेश्वरी मैया के पास दौड़ जाती। मेरी बात तो कोई टालता नहीं, लेकिन तभी हम सबको पुकारा गया भोजन करने को। बालकों को एक ओर और हम बालिकाओं को एक ओर बिठाकर खिला दिया सबने। हमारे खाते ही गोपों की और गोपियों की पंगत बैठी। भैया कन्हैया ने कहा था, हम सब सखा गोपों को परसेंगे और लड़कियां गोपियों को खिलाएंगी। मुझे इस परसने में इतना आनंद आया कि क्या कहूँ। जो ना करती मैं उसी की पत्तल पर मोदक या पुए डाल देती। कीर्ति मैया, ब्रिजेश्वरी मैया, सबको परसकर खिलाने का समय क्या फिर आना था। भोजन समाप्त हुआ और झटपट सब छकड़े में बैठ गईं। हम सब बालिकाएं साथ साथ के छकड़ों में बैठीं। राधा ने मुझे अपने साथ बिठाया। बालक भी सब छकड़ों में बैठे। गोप पैदल चले परिक्रमा करने। गोपियाँ गाने लगी तो मैंने भी कहा, राधा हम सब भी गाएं। राधा ही मेरा नाम लेती है। बरसाने की सब लड़कियां अब मुझे नंद रानी कहने लगी। मैं भी सबको भाभी कहूँगी। मेरा भैया इन सबसे ब्याह कर लेगा। मुझे अपने भैया के गुणगान के कई गीत राधा ने गाकर सिखा दिए। परिक्रमा में 7 कोस की परिक्रमा तो ऐसे पूरी हो गई जैसे 7 पग चले हों। परिक्रमा पूरी करते करते आकाश में मेघ उठने लगे थे, इसलिए छकड़े हाँक दिए गए। हम सब घर आ गए अपने अपने। इतना आनंद का उत्सव तो किसी ने सुना सोचा भी नहीं था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।